नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं 1857 विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो 1857 विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक है 1857 विद्रोह के कारण, 1857 विद्रोह की शुरुआत, इसके परिणाम, 1857 विद्रोह में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी, 1857 विद्रोह पर कही गई कुछ महत्वपूर्ण कथन, विद्रोह असफल होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण। आप देखते होंगे दोस्तों कि लगभग इसी 5-6 टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और यह मेरा भी अनुभव है दोस्तों। हम बहुत से एग्जाम में बैठे हैं। आज हम रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत है, लेकिन हम जितने भी पहले एग्ज़ाम दिए हैं हम देखते हैं कि हमेशा 1857 विद्रोह से लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न मिस ना हो। इसमें सभी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण जीके हैं वो लाते रहें। तो चलिए देखते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज का पहला टॉपिक है 1857 विद्रोह के कारण। तो 1857 में इनफील्ड बंदूकों को लाए जाने की खबरों ने सिपाहियों के मनमुटाव को बढ़ा दिया। और यह मनमुटाव क्यों बढ़ा था? तो मनमुटाव इसलिए बढ़ा था क्योंकि इनफील्ड में जो कारतूस भरा जाता था उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन ऐसी अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस के बाहरी आवरण में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही भड़क गए। अगर सिर्फ गाय की चर्बी की बात होती तो सिर्फ हिंदू भड़कते, सूअर की चर्बी की बात होती तो सिर्फ मुस्लिम भड़कते। लेकिन अफवाह ऐसी फैलाई गई कि गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है वो कारतूस में, जिससे यह हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही भड़क गए। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि 1857 विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जो 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि 1857 विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी तो 10 मई 1857 को। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वह मेरठ उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 विद्रोह के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति का सूत्रपात कौन था? तो यह मंगल पांडे थे। यानी 1857 जो क्रांति इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यह मंगल पांडे ने। वह जो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। वह किस बटालियन के सैनिक थे? तो वह बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कब मंगल पांडे ने नए कारतूसों का विरोध करते हुए अपने ही यूनिट के सार्जेंट मेजर को गोली मार दी? तो गोली कब मारी थी? 29 मार्च 1857 को। अब से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर को गोली कब मारी? तो 29 मार्च 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी कब दी? तो इसका आंसर है कि 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। अगला देखते हैं कि 1857 में भाग लेने वाले प्रमुख क्रांतिकारी। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को। 1857 के प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह थे दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो बहादुर शाह जफर थे वह एक औपचारिक नेतृत्व करता थे, यानी फॉर्मेलिटी के लिए वह नेतृत्व कर रहे थे। इसके वास्तविक जो नेतृत्वकर्ता थे वह जनरल बख्श खां थे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि इसके वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे तो जनरल बख्श खां इसका जवाब हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर प्रश्न ये करे कि इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे तो बहादुर शाह जफर थे। लेकिन वास्तविक पूछे तो जनरल बख्श खां थे। बिहार से इसके नेतृत्व कर रहे थे
वीर कुंवर सिंह, यानी बिहार के जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। बिहार के पटना से इसके नेतृत्व कर रहे थे पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, जिसको कि डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डंका शाह के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो मौलवी अहमदुल्ला को। इलाहाबाद से इसका नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। कानपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। बरेली से इसका नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान। झांसी से इसका नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे। मेरठ से कदम सिंह। अगला प्रश्न है कि जो 1857 विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर है पमर्स्टन। यानी जो 1857 विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पमर्स्टन था। और अगर ये पूछे कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखते हैं कि जो 1857 जो के प्रमुख विरोधी, यानी इसको जो दमनकारी थे वो कौन थे, जो इसका नेतृत्व को दबाने में जिन्होंने सहयोग किया वो कौन थे, तो कानपुर से कॉलिन कैंपबेल दमनकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस। झांसी से सर ह्यूग रोज। दिल्ली से लेफ्टिनेंट विलोबी तथा जॉन निकोलसन कर रहे थे। बनारस से कर्नल जेम्स नील इनका विरोध 1857 क्रांति का विरोध कर रहे थे, यानी यह दमनकारी थे, यानी कि विद्रोह को दबाने यानी कम करने में इन लोग सहायता कर रहे थे। अगला है 1857 विद्रोह पर कही गई कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो जो कथन है देख लेते हैं एक बार कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर एक नागरिक विद्रोह था। यह किसने कहा था, तो यह कहा था जॉन ब्रूस नॉर्टन ने। 1857 विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह किसने कहा था, तो यह कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। 1857 विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। यह किसने कहा था, तो यह कहा था बीडी सावरकर ने। यह पूरी तरह देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। यह किसने कहा था, तो यह कहा था सर जॉन सिल्ले ने। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। यह किसने कहा था, तो यह कहा था विलियम हावर्ड रसेल ने। अगला टॉपिक देखते हैं 1857 विद्रोह के सफल होने के जो प्रमुख कारण है वह है सभी वर्गों का शामिल नहीं होना, निश्चित समय का प्रतीक्षा न करना, देशी राजाओं का सहयोग न मिलना, संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं होना, हथियारों का अभाव होना, सैनिकों की संख्या में अंतर, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का अभाव। ये जो पांचों कारण है दोस्तों, यही कारण 1857 विद्रोह असफल हो गया था, क्योंकि सभी वर्गों का शामिल नहीं होना, जिसमें दोस्तों जब जो बड़े बड़े जमींदार है साहूकार थे वह यह विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। निश्चित समय का प्रतीक्षा नहीं करना। आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो 1857 विद्रोह का जो निश्चित तारीख तय किया गया था वह 31 मई 1857 तय किया गया था, लेकिन सैनिकों ने उससे पहले ही आक्रोश में आकर यह विद्रोह 10 मई 1857 को ही शुरू कर दिया। देशी राजाओं का सहयोग न मिलना। देशी राजाओं जो भारत के जो देशी रियासतें थी वो राजाओं ने 1857 विद्रोह का समर्थन नहीं किया। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं होना, क्योंकि दोस्तों उस समय ना रेडियो थी ना कुछ था जिससे कि संपूर्ण देश में इस क्रांति का प्रचार किया जाए। हथियारों का अभाव। अंग्रेजों के साथ पास लगभग आधुनिक हथियार थे जो भारतीय सैनिकों के पास नहीं थे। यही कारण भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो कमज़ोर पड़ गए थे। सैनिकों की संख्या में अंतर भी एक बड़ा रीज़न है कि जो उनके पास 96,000 लगभग सैनिक थे, और जो भारतीय रियासत जो राजाएं था उनका सैनिक भी अंग्रेज की तरफ से ही सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण जो आंदोलनकारी थे वह कम पड़ गए यानी कमज़ोर पड़ गए। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का भी अभाव माना जाता है कि जो एक अच्छे लीडरशिप है वो नहीं हो पाया। दोस्तों आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वो जो जीके हैं वो लाते रहें।